दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चांद का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से रोशन होता है। चांद एक गोल गेंद की तरह है, इसलिए इसका आधा हिस्सा रोशन रहता है और आधा हिस्सा अंधियारा। चांद का सूर्य की तरफ वाला हिस्सा सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते रहने से हमेशा चमकदार दिखाई देता है, लेकिन पूरे चमकदार हिस्से को पृथ्वी से हमेशा देख पाना संभव नहीं है। धरती का चक्कर लगाते हुए परिक्रमा कक्ष में चांद की स्थिति में बदलाव होते हैं। हमें चंद्रमा कभी पूरा तो कभी आधा तो कभी अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में नजर आता है। पूरे चांद को हम पूर्णिमा कहते हैं और जब चांद दिखाई नहीं देता तो उसे अमावस्या कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या के दिन चांद आसमान में होता है या नहीं? यदि होता है तो कहाँ पर हो सकता है? आप इसके बारे में सोचकर देखिए। सच तो यह है कि चंद्रमा कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है, बल्कि यह हमें छोटा और बड़ा होता दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रह एवं अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी जो एक ग्रह है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लेती है। हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा यानी उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 30 दिन में पूरा करता है। चांद का सूर्य की तरफ वाला हिस्सा सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते रहने से हमेशा चमकदार दिखाई देता है, लेकिन पूरे चमकदार हिस्से को पृथ्वी से हमेशा देख पाना संभव नहीं है। धरती का चक्कर लगाते हुए परिक्रमा कक्ष में चांद की स्थिति में बदलाव होते रहते हैं। उन बदलावों के अनुरूप ही प्रकाश परावर्तित करने वाली सतह को हम धरती से देख पाते हैं। चांद की चमकदार सतह को हम क्रमिक रूप से बढ़ते या घटते हुए देखते हैं। जैसे अमावस्या के बाद हर दिन चांद की चमकदार सतह का आकार बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन की पूरी चमकदार सतह को देख पाते हैं। इसी तरह पूर्णिमा के बाद चमकदार सतह के दिखाई देने वाले हिस्से का आकार घटने लगता है और अमावस्या के दिन चांद का वो हिस्सा हमारे सामने होता है जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है। आप सोचिए, जब चांद की सतह से परावर्तित किरणें हम तक पहुँच ही नहीं रही तो चांद कैसे दिखेगा? चांद की कलाएं चांद के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसे सफ़ेद रंग से दिखाया गया है, और चांद के जिस हिस्से तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं यानी अंधेरा होता है, उसे काले रंग के रूप में दिखाया गया है। चांद की इन कलाओं के बारे में एक रोचक बात यह है कि यदि पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुव की दिशा में चलें तो चांद के चमकदार सतह को देखने का कोण बदलता जाता है। फलस्वरूप कई दफ़ा दोज का चंद्रमा भूमध्य रेखा के आसपास के इलाकों में लेटी नाव की तरह दिखाई देता है, तो वही दोज का चांद 20 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर कुछ कोण बनाता है या खड़ी नाव या चेहरे की तरह आकृति दिखाई देती है। ये आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो इसे देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में यह माना जाता है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय तल, वह तल जिस पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अपनी घूर्ण कक्षा के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चांद की कक्षा की भूमध्य रेखीय तल पर 5 डिग्री का कोण बनाती है। इस सबका मिला जुला प्रभाव यह पड़ता है कि पृथ्वी की अलग अलग जगहों से चांद की चमकदार सतह को देखने का कोण बदलता जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।